आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड एक दृष्टि में। हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है झारखंड से जुड़े हुए उनको देखेंगे। यदि आप झारखंड जीएस से जुड़े हुए, झारखंड के एग्ज़ाम से जुड़े हुए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य जो है उसकी गठन कब हुई। गठन का अर्थात यहाँ समझने का है उसका निर्माण कब किया गया। तो बता दूं कि झारखंड के निर्माण बिहार राज्य से अलग हुआ है। तो कितने प्रतिशत भूभाग के, तो 46% भूभाग को अलग करके बिहार से अलग किया गया। तो कब अलग किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका उत्तर क्या है पहला का, तो पहला का उत्तर ए है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की गठन की गई थी। आखिर झारखंड राज्य का गठन किया गया तो ये किसके जन्मदिन के आधार पर गठन किया गया, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। पूछ रहा कि आखिर झारखंड राज्य के गठन किए गए थे उस समय, उससे पहले कितने राज्य हमारे देश में बन चुके थे। तो क्या 30, 29, 27 या 28। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो सही है। उस समय तक झारखंड में 28 राज्य बन चुके थे, 27 राज्य बन चुके थे। झारखंड 28वां राज्य के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड किस राज्य से कट कर बना था। तो अभी हम लोग देखें कि झारखंड बिहार के कितना, तो 46% भूभाग को काट कर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो कितने, तो 46%। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ये 46% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की राजधानी कहाँ है। बहुत ही सिंपल सवाल है और ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। जो पहली बार झारखंड पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिक जितने भी क्वेश्चन है झारखंड से जुड़े हुए तो सारा कवर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। और ऑप्शन नंबर जो दुमका है ये कौन सी राजधानी है, तो उप राजधानी है। दुमका उप राजधानी दुमका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका, अभी जो ऊपर हम लोग पढ़ ही लिए। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। अब पूछ रहा है कि झारखंड की ये सब तो राजधानी और उपराजधानी देख लिए, लेकिन झारखंड की औद्योगिक राजधानी, तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। जमशेदपुर आप जानते होंगे टाटा कंपनी जो है वो टाटा कंपनी जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, टिस्को का स्थापना हुआ था। टिस्को की स्थापना हुई थी और 1909 में ये बन गया था और उत्पादन शुरू कर दिया था। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। पूछ रहा है कि आखिर झारखंड के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जमशेदपुर, रांची, दुमका या धनबाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बी, रांची। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची राजधानी में स्थित है। अब पूछ देगा कि झारखंड राज्य की जो उच्च न्यायालय है, रांची उच्च न्यायालय है झारखंड राज्य में स्थित, वो कितने नंबर की न्यायालय है। तो झारखंड राज्य के जो न्यायालय है वो 21वां नंबर की न्यायालय है। झारखंड में उच्च न्यायालय 21वां है। पूछ रहा कि रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। आखिर पूछ रहा है कि रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में या 2003 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन ए, जो है आपका ए है। ये 2000 ईस्वी में क्या हुई थी, तो रांची न्यायालय की स्थापना हुई थी। देश के उच्च न्यायालय में झारखंड के उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है, जो अभी हम लोग आगे देख लिए। कितना नंबर के उच्च न्यायालय है हमारा, रांची। तो 21वां नंबर का उच्च न्यायालय है रांची उच्च न्यायालय है वो 21। इससे पहले 20 न्यायालय बन चुके थे। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड की राजकीय दिवस कौन सा है। पूछ रहा कि आखिर झारखंड के राजकीय दिवस कौन सा है। आखिर झारखंड के स्थापना दिवस का यहाँ बात कर रहा है। राजकीय मतलब स्थापना, यहाँ की स्थापना कब हुआ था उसी को हम लोग यहाँ राजकीय दिवस के रूप में जानेंगे। तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी की हुई थी। तो हमारा झारखंड का राजकीय दिवस क्या हो गया,
15 नवंबर हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड के राजकीय पशु कौन सा है? हिरन, घोड़ा, बाघ या हाथी? तो इनमें से कोई नहीं है। बाघ तो हमारा देश का है, राष्ट्रीय है ये, लेकिन झारखंड का क्या है? तो हाथी हमारा झारखंड की राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड की राजकीय पक्षी कौन सी है? तो झारखंड की राजकीय पक्षी की बात करें तो ये हमारे झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक जितने भी है झारखंड से जुड़े हुए बेसिक वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और यदि आप झारखंड के एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं न कहीं बेसिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही बनता है झारखंड के सामान्य ज्ञान में, बेसिक नॉलेज कि आप जानते हैं कि नहीं। बाद बाकी जो प्रश्न बनते हैं वो अंदर से बने, उसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक देखते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सी है? तो झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है? साल, महुआ, शीशम या आम? तो झारखंड के राजकीय वृक्ष साल है। यहाँ पे साल की पूजा भी की जाती है, जिसे हम लोग सरहुल पूजा कहते हैं, जिसमें साल की फूल जो होती है ना उसकी पूजा की जाती है सरहुल में। ये जनजातीय त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड की राजकीय वृक्ष कौन सी है? तो साल है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, पलाश। झारखंड की राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। आप तो जानते हैं कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की राजकीय भाषा की यदि बात करते हैं तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी, ये प्रथम भाषा है राजकीय, और दूसरी भाषा उर्दू है। ये दूसरी भाषा है हमारी उर्दू। बाद बाकी झारखंड में ये सब भी राजकीय भाषा, लेकिन ये प्रथम भाषा है और दूसरी उर्दू भाषा है। झारखंड की द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है? तो अभी हम लोग देखें द्वितीय राज्य भाषा क्या है? उर्दू। क्वेश्चन नंबर 17 की ऑप्शन नंबर ए सही है, उर्दू। लेकिन उपयुक्त सभी नहीं होगा क्योंकि संथाली और बांग्ला भी ये राज्य भाषा है, लेकिन हमको द्वितीय यहाँ पूछ रहा है, इसलिए सिर्फ ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया है के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं, कॉल आ गया था थोड़ा। बोला कि झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया है के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्त घेरों के बीच अशोक स्तंभ केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। तो जी बिल्कुल उकेरा गया, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है, तो बिल्कुल सही है, 24 है। पलाश फूल की संख्या कितनी है? 24, तो बिल्कुल सही है। नृत्य जोड़ों की संख्या 24 है, तो भी सही है। तथा गोल घेरों की संख्या कितनी है? 60 है, ये भी सही है। इस प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी राज्य की समृद्धि संस्कृति विरासत को प्रतिबिंबित करता है। जी बिल्कुल करता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। इसी को तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघों को दर्शाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। 61 बाघ दर्शाया नहीं गया है इस चीज़ में। इस चित्र को हम दिखा देते हैं कैसा ये हमारा है झारखंड का प्रतीक चिन्ह जो दिख रहा है ये आपको, ये क्या है? झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह है। तो ये हमारा, इसमें कहीं बाघों की संख्या दिखाई गई है? तो जी नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं भी कोई बाघों की संख्या नहीं दिखाया गया। हाथी दिखाए गए, पलाश का फूल दिखाया गया, नर्तक दिखाया गया और ये वृत्त दिखाया गया। कहीं भी इसमें बाघों की संख्या नहीं दिखाई गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। झारखंड राज्य की पुरानी प्रतीक चिन्ह लोगो जिसकी डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार की थी, कितने उल्टे जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ जे तो लिखा हुआ है लेकिन ये उल्टा जे लिखा हुआ है। तो कितने उल्टा जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो 4 उल्टा जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था। कुछ इस प्रकार से था, जो हमारा पुराना प्रतीक चिन्ह था वो कुछ इस प्रकार से मतलब था, इस प्रकार से कुछ था पुराना प्रतीक चिन्ह। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि झारखंड भारत किस भाग में स्थित है? तो आखिर जो हमारा झारखंड है किस भाग में स्थित है? तो देखिए ये हमारा मान लीजिए क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ है। तो झारखंड जो है भारत की वेस्ट भाग में स्थित है, सॉरी ईस्ट भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ईस्ट भाग में। ईस्ट मतलब पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी। तो भारत
झारखंड जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, झारखंड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार या आकृतिहीन या गोलाकार? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? तो झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। झारखंड कैसी है इसकी आकृति? तो चतुर्भुजाकार है। देख लेते हैं कि झारखंड की आकृति कैसे है। एक बार हम लोग मैप में चलिए देख लेते। तो कैसा है हमारा झारखंड की आकृति? चतुर्भुजाकार है। देखिए ऐसे जब इसको हम बनाते हैं तो कैसा दिख रहा है? ये चतुर्भुज के जैसा तो दिख ही रहा है ना। देखिए ये चतुर्भुज के ही जैसा दिख रहा है। आकृति इसका यदि हम देखा जाए तो कैसा दिख रहा है? ये चतुर्भुज के ही जैसा दिख रहा है। तो क्या मानेंगे झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का विस्तार क्या है? तो झारखंड का विस्तार क्या है? क्या 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट पर 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 58 मिनट 8 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है? ये वाला दूसरा ऑप्शन हमारा है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 87 डिग्री से पूर्वी देशांतर है। या आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन इनमें से कोई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। जो झारखंड की विस्तार है वो झारखंड की विस्तार कैसी है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 मिनट 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है याद करने में, लेकिन इसको 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? हम अभी देखे थे ना कि झारखंड राज्य के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 380 किलोमीटर। कितना है? 380 किलोमीटर। उत्तर से उत्तर से दक्षिण की, देखो ये यहाँ से और यहाँ की दूरी जो है ये तो ईस्ट और ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। तो ये वाला दूरी कितना है? तो 380 किलोमीटर ये वाला दूरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? अभी क्या पूछ रहा है? चौड़ाई पूछ रहा है। तो कितनी है चौड़ाई? तो 463 किलोमीटर। ये आपकी ये वाला चौड़ाई पूछ रहा है। तो ये कितनी है? तो ये 463 किलोमीटर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? कितना है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लिए इसमें झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना है? 79,714 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए झारखंड की क्या है? ये क्षेत्रफल है। अब पूछ देगा यहाँ कि झारखंड की क्षेत्रफल और भारत की मतलब देश की कितने क्षेत्रफल से बना हुआ है? तो 2.42% देश की कुल क्षेत्रफल का झारखंड है। ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? नीचे ही जस्ट क्वेश्चन आ गया, कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है भारत का। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ किस दृष्टि से पूछ रहा है? तो ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने हैं? तो 15वां स्थान है। यही यदि ये पूछता है जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान हो जाता है, लेकिन हमारा पूछ क्या रहा है उत्तर में? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो झारखंड की 15वां स्थान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है झारखंड राज्य की। ये टोटल जनसंख्या है 2011 का, है ना, टोटल जनसंख्या। इसमें स्त्री पुरुष बच्चे सारे शामिल हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो झारखंड में टोटल जनसंख्या रहती है, मान लीजिए कि भारत में 100 जनसंख्या है, 100% जनसंख्या है,
तो झारखंड में सिर्फ कितने प्रतिशत जनसंख्या रहते हैं? तो झारखंड की जनसंख्या की बात करें तो 2.24% रहते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 2.72% बी होगा, है ना। ये तो हमारा 2.42% तो क्षेत्रफल है, आपका भूमि वाला क्षेत्रफल है, लेकिन 2 ये क्या है? जनसंख्या का क्षेत्रफल है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये सही है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य? अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे तो कितना है? 14वें राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितना राज्य है? 14वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? पूछ रहा है कि झारखंड की टोटल जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित का अर्थ हुआ एसटी जनसंख्या कितना है? यहाँ पे हमारा एसटी जनसंख्या की बात कर रहा है। तो एसटी टोटल तो 100% जनसंख्या था, जिसमें एसटी जनसंख्या की यदि बात करें तो 26.20% एसटी जनसंख्या है टोटल जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना? अभी क्या पूछ रहा है? ये अनुसूचित जनजाति का पूछ रहा था। ये अनुसूचित जाति यानी कि एक मिनट गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे एसटी नहीं, यहाँ अनुसूचित जनजाति मतलब एससी होता है और यहाँ एसटी होता है। ये है उल्टा थोड़ा सा हो गया है, एसटी होता है और यहाँ एससी होता है। पूछ रहा एसटी की जनसंख्या कितनी है? एसटी की जनसंख्या 12.1% है। 12.1% है, जो कि जनजाति हैं, जो आदिम जनजाति और जनजाति के रूप में है। तो टोटल जनजाति कितने थी? टोटल जनजाति कितने थे? तो 32 जनजाति, जिसमें 8 क्या है? तो आदिम है, आदिम जनजाति है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 33वां नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना जनसंख्या घनत्व? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन नंबर डी 414 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 414 लोग बसे हुए हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 33 का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंगानुपात क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के शिशु लिंगानुपात क्या है? मतलब कितने बच्चे थे, जो शिशु लिंगानुपात होता है उसकी बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका क्या है? 948। ये क्या है? हमारा शिशु लिंगानुपात है। क्या है? तो ये शिशु लिंगानुपात है, मतलब सेक्स रेशियो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात या लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 949 है। इसका मतलब है कि 1000 जब पुरुष है ना, टोटल में क्या है? 1000 पुरुष है तो उसमें कितना है? 949 महिला है। यहाँ पुरुष है और ये है महिला है। ये होता है क्या? हमारा लिंगानुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? यदि झारखंड की टोटल साक्षरता दर पूछ रही है, टोटल की बात कर रहे हैं तो वो कितनी है? तो 66.40% है। कितनी प्रतिशत? 66.40% साक्षरता दर है झारखंड की टोटल सभी को मिलाकर। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? अभी हम लोग क्या देखे? अभी टोटल देखे थे यहाँ, लेकिन सिर्फ मेल साक्षरता दर पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? यानी पुरुष साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी 76.8%। क्या है? पुरुष साक्षरता दर 76.8%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया? क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? क्या पूछ रहा है कि झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? आखिर कितनी महिलाएं लोग यहाँ पढ़ी लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है 38 का? तो ऑप्शन नंबर बी 55.4% जो झारखंड की महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, जो मतलब हस्ताक्षर करना जानते हैं, लिखना और पढ़ना लगभग जानती है, उसे साक्षरता दर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड की कुल कितनी आबादी
गाँव में बसती है। पूछ रहा है कि टोटल में रूरल एरियाज में कितने आबादी बसती है झारखंड के कितनी, तो लगभग 76% आबादी है झारखंड की, वो कहाँ बसती है, गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर। झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बच, यदि गाँव में 76% बच रहा है तो 100 में 76 घटा देंगे, कितना प्रतिशत बच जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा 24% है ना, घटाते हैं तो 24%। गाँव तो शहरों की जनसंख्या कितनी है, तो शहरों की जनसंख्या 24% है। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात कितने हैं, ग्रामीण और शहर की जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो पहले पूछ क्या रहा, ग्रामीण, तो ग्रामीण का देख लेते हैं 76 है और शहर का 24 है, तो ऑप्शन नंबर बी, रेशियो है 76/24। ये क्या है, 76 लोग गांव में रहते हैं और 24 लोग शहर में रहते हैं झारखंड में। यदि ये वीडियो आपको पसंद लगता है तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी प्रकार से रोजाना वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो, यदि आप आखिरी तक देख लिए हैं तो आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।